नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हमारे तुअर वाले खेत के अंदर श्रीमान ढाका जी को लेकर के आए हैं। और श्रीमान ढाका जी का आपको परिचय दे दें कि ये कांटा फोड़ के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है और बहुत अच्छे लेवल पर खेती करते हैं वहाँ पर कांटा फोड़ के अंदर। और साथ ही साथ हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और हमारे बिज़नेस पार्टनर भी हैं। हम अपना 31 जो मनाने के लिए आए, न्यू ईयर मनाने के लिए आए, यहाँ फार्म पर आए हुए हैं। और अभी हम हमारे तुअर और केले वाले खेत के अंदर आए हैं, तो हम इनसे जानते हैं इनके क्या विचार हैं इस खेती के बारे में या इस फसल के बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच अगेन। विचार क्या, मतलब मेरे लिए तो ये चमत्कार जैसा है कि मतलब तुअर को ऐसा डिफरेंट स्वाद जी, मतलब मैंने खाई है बचपन से, खेती में इसको देखते आए हैं, समझते आए हैं, करते आए हैं। तो लेकिन मुझे यहाँ कुछ जिज्ञासाएं हैं, मतलब ये टेस्ट जो है वो अपनी जगह है जी, कि ये इसमें एक अलग मिठास है। जी, और अभी तक वाकई ये नहीं सुना कि तुअर में तो कीड़े लगते ही हैं, मतलब इसमें कीड़ा लगता है, फली के अंदर ही पैदा होता है मिठास के कारण या क्या। लेकिन मैं लगभग पूरा फील्ड घूम चुका हूँ, मुझे यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं कीड़ा नहीं दिखा या ऐसा कोई इंसेक्ट नहीं दिखा या उसमें कोई भी ऐसा डैमेज नहीं दिखा। जी। तो ये चमत्कार है, मतलब एक तरह से बहुत ही अद्भुत मुझे लग रहा है सीरियसली। और सर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें एक भी रासायनिक स्प्रे नहीं हुआ अभी तक। सीरियसली दैट इज ट्रेमेंडस। ये यकीन नहीं होता है कि ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये जानना था जी, कि ये क्या सोच है, मतलब यहाँ पे केला भी दिखाई दे रहा है, तुअर भी दिखाई दे रही है, जी, इनकी गैप जो है वो भी, मतलब जो मैंने देखा है वो तो लगभग इसको ऐसे पूरा चास में चास इसको टाइप बना बो देते हैं। मतलब कई लोग तो ट्रैक्टर से ही बोते हैं हाँ, इसको भी। मतलब ऐसा भी लगा देते हैं या जो वो एक चोकड़ी से लगाते हैं। हाँ। पर ये इसकी थोड़ी, मतलब आपने अलग तरह से इसको व्यवस्था कर रखी है, तो क्या सोच है इसके करने के, क्या लॉजिक है, वो मैं एक बार ही जानना चाहता हूँ। देखिए सर, एक्चुअली में तो ये जो खेत है ना हमारा, ये केले का खेत है। ओके। यहाँ मुख्य फसल जो हमारी है वो है केला। ओके। तो अब केला जो है ना, ये अभी जैसे हमने जून जुलाई में लगाया हुआ है, ठीक है। तो जून जुलाई से अभी तक ये केला इतना बड़ा हुआ है, कुछ कुछ पौधे बड़े भी हो गए, कुछ और छोटे भी रह गए। अब ये जब बढ़ेगा केला, उस बीच में खेत खाली रहता है। तो जो केला हमारा लगा हुआ है, ये लगा हुआ 8x5 पर। ओके। मतलब रो से रो जो है इसकी दूरी 8 फीट है। 8 है। और प्लांट से प्लांट की दूरी 5 फीट है। ठीक है। अब 5 फीट के जो दो पौधे हैं केलों के, उसके बीच में हमने एक तुअर का बीज लगा दिया। ओके। है ना। और ये जो आप तुअर देख पा रहे हैं, ये अपना आकाश चौरसिया जी है, सागर के, वो भी कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये उन्होंने पूरी डेवलप करी है, धीरे धीरे प्रयास कर करके, बार बार वो करके। तो उनसे हमने बीज मंगाया था। तो इस फली के अंदर एक और विशेषता जो आपने शायद नोटिस भी करी होगी कि आप देखिए, एक तो इसकी चौड़ाई बहुत है ना, दाना बड़ा है और नंबर्स ऑफ दाने बहुत ज्यादा है उसके अंदर। जैसे इसके अंदर देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सभी में है, लगभग सभी में 5 बीज, 4 बीज, सारी बड़ी आ रही है। खेती की भाषा में कहूँ तो ये एक बहुत ही हेल्दी लटालूम पौधा जिसको कहते हैं, और हर एक फली में बड़ा दाना और 5 6 7 8 दाने हर फली में। तो ये प्राकृतिक में ये किया जा सकता है। मेरे लिए सच में ये एक बहुत ही नया अनुभव है। अच्छा, आपको अभी एक शॉकिंग न्यूज़ और दूंगा कि ये जो तुअर है, इसको हम कम से कम 5 साल चलाएंगे। कैसे? इसको काट लेंगे नीचे से, 1.5 फीट पे छोड़ देंगे। अगेन ये अगले मानसून के अंदर फिर से ग्रो करेगी। और उससे फिर से उत्पादन लेंगे। तो आपका कहने का मतलब कि आपका केला जो है वो आपकी मुख्य फसल है जी, और जब तक ये पैदावार नहीं देगा तब तक आप इससे पैदावार लेते रहेंगे, इसकी पैदावार लेते रहेंगे। तो ये यहाँ पे जो भी आपका इस केले को डेवलप करने के लिए, इस क्रॉप को डेवलप करने के लिए जो कॉस्ट या जो उसका रेम्यूनरेशन, जो बेनिफिट चाहिए, वो आप इस क्रॉप से बना लें। क्रॉप से आ जाए। केला भी वैसे 2 साल में चालू हो जाएगा। ओके। हाँ, तो केला भी देता रहेगा उत्पादन और ये भी देता रहेगा। तो ये क्या, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है? यही दोनों फसलों को आपने कैसे चुना? वो ये आपस में एक दूसरे को सहयोग करती है। ओके। भाई कुछ क्रॉप होती है जो कि विरुद्ध नेचर वाली होती है। ओके। कि उसमें पानी की जब जरूरत है, जब इसमें पानी की जरूरत नहीं है। ओके। जब उसको जो एनवायरनमेंट की जरूरत है, उसको ये एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ओके। ओके। ठीक है। तो अब जब इसको हमने काट देंगे अभी 1-1.5 फीट से, जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे ना फरवरी मार्च के अंदर, तो अभी तो हम क्या करेंगे, केवल इनको काट लेंगे।
फरवरी मार्च में। ओके, जो फल है फल उसको फल को आपका काट कहना है सिर्फ फल लेंगे। हाँ, काटेंगे। फल काटेंगे। ओके। और फिर ये जैसे अभी इसमें अब ये नए फूल आ रहे हैं, है ना, फल और फूल आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ नए फुटान और दिख रहे हैं आपको सब जगह से, तो ये फिर हमको अप्रैल मई में एक बार फिर उत्पादन दे देगा। तो ये एक पौधा हाँ। एक साल में दो बार आपको 2 उत्पादन। फसल देगा। जी, जी। ओ, जनरली एक ही फसल ली जाती हाँ, है तुअर क्योंकि में। और मतलब ऐसे देखा है कि यहाँ से काटते हैं हाँ। और ये पूरा ले जाते हैं और निकाल लेते निकाल हैं। लेते हाँ, हैं। यस। बट अब हम इसमें 2 बार अभी इस साल लेंगे, फिर अगले साल फिर 2 बार लेंगे, तो 5 साल में 10 फसल लेंगे। 10 फसल लेंगे। ओह, वाह। हाँ, ये है कि जितना उत्पादन अभी में मिलेगा उतना अप्रैल मई वाली में नहीं मिलेगा, ओके। है ना, लेकिन कुछ तो मिल ही जाएगा, मतलब 20% 25% तो उत्पादन हमको अप्रैल मई वाली में मिल जाएगा। ओके। और उसके बाद फिर इसको कुछ नहीं, नीचे से 1-1.5 फीट छोड़ेंगे ओके। और कट कर देंगे, फिर ये वहाँ से वापस फुटान करेगा और फिर अगले साल फिर से उत्पादन देगा। ओह। तो ये पेरिनियल क्रॉप बोलते हैं तुअर को। पेरिनियल। हाँ, तो ये हर साल आपको देती रहेगी। जनरली अपन जो किसान लोग बोते हैं वो एक ही साल बोते हाँ। हैं और फिर से नया दाना लगाते हैं। हाँ। ठीक है, इसमें हमको बार बार बीज हाँ, लगाने की जैसे जरूरत कांटा नहीं। फोड़ वाले खेत में कल ही बात कर रहे थे, तो वो काटने वाले हैं उसको जी। कि वो पक गया है फसल और अब बस निकालने का टाइम हाँ, है। हाँ। और अब वो वापस नेक्स्ट ईयर सीजन पे ही उसको लगाएंगे। और अब इसकी हमको लागत कुछ भी नहीं आई, क्योंकि केवल दाना लगाया है। हाँ, जो केले को दे रहे हैं न्यूट्रिशन, वो इसमें जा वो रहा है। सारा न्यूट्रिशन इसको भी मिल इसमें रहा जा है। रहा है। और जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो भी प्राकृतिक है। प्राकृतिक है। कोई केमिकल या बाजार से खरीदा गया कुछ भी इनपुट नहीं। नहीं है। प्लस इसकी जो लीव शेडिंग होगी वो यहाँ पर और कंपोस्ट होकर के खाद बनाने का काम करेगी। हाँ, प्राकृतिक खाद। प्राकृतिक खाद बनेगी, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। तो इससे हमारा केले का उत्पादन भी बढ़ जाएगा और इसके लागत में ही ये एक एक्स्ट्रा फसल हमको मिल जाएगी। राइट, ये तो बहुत ही आप अद्भुत प्रयोग कर रहे हैं। और अभी अगले साल एक और प्रयोग करेंगे हम इसमें कि हम नीचे कुछ हल्दी या अदरक भी लगा देंगे इस बेड ओके, पर। तीसरी फसल। तीसरी फसल, क्योंकि अभी ये केला हमारा बच्चा था, तो हमने सोचा यहाँ हल्दी अदरक अगर लगा दिया तो ये इसको दबा देगा, जी। इसको धूप नहीं मिल पाएगी, तो इस साल हमने नहीं लगाया है, लेकिन अगले साल जरूर यहाँ पर हल्दी या अदरक भी तो लगा। ये जो ऊपर चला जाएगा, जी। नीचे की जो जगह यहाँ पे ये जो पौधों से पौधों के बीच में खाली हो रही है, इसमें आप तीसरी फसल तीसरी फसल लगा देंगे। और केले का क्या नेचर होता है, केले की क्रॉप का, कि इसको मई जून के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। आप इसको काट देंगे। हाँ, ये पूरा काट दें, क्योंकि इसने अगर एक बार का केला दे दिया ओके। तो इसको फिर काट दो आप। ओके। जो नए फुटान आएंगे, जैसे बम्बू में कैसे नए फुटान आते हैं, फिर वो नया फुटान फिर से नया केला बनता है और वो फिर से नया घर देता है उसको। मैं जो समझा वो आप ये कह रहे हैं कि जब ये पौधा बड़ा होके अपनी एक फसल दे देगा, जी। उसके बाद आप इसको यहाँ से काट काट देंगे, देंगे, जी। तो फिर नए शूट्स आएंगे। नए शूट्स आएंगे ओके। और वो नए शूट फिर से पैदावार देंगे। ओके। तो वो नए शूट के बढ़ने की स्पीड और समय, और हल्दी और अदरक के बढ़ने की समय और स्पीड लगभग बराबर रहेगा। तो हल्दी अदरक को भी थोड़ी बहुत धूप छांव मिल जाएगी, और बाकी तुअर सपोर्ट कर ही रही है। राइट। तो इसी एक ही खेत के अंदर 3-3 क्रॉप हो जाएगी, कि केला भी ले सकेंगे, तुअर भी ले सकेंगे और हल्दी या अदरक भी ले सकेंगे। तो वास्तविक रूप से ये आइडिया सही है, किसानों की आय को दुगना करना Correct, या बढ़ाना, क्योंकि आप एक तो प्राकृतिक कर रहे हैं, जी तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो बेनिफिट हैं वो रिच हो रहे हैं। जी, दूसरा, आप जो इनपुट है वो खुद बना रहे हैं। Correct. कोई बाजार से कोई केमिकल या नहीं खरीदे, तो उसकी कॉस्ट कम हो रही है। हाँ। और यहाँ आप एक की जगह दूसरी और तीसरी फसल भी प्लान कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो बहुत ही ग्रेट आइडिया है। और हमारी फैक्ट्री जो है ना सर, वो कमा के भी देती ना। हाँ हमारी फैक्ट्री गौ माता है हाँ, यस। है ना, तो वो इनपुट भी दे रही, खाद भी दे रही और दूध भी दे रही और साथ में बछड़े भी दे रही। हाँ, यस 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 यस। उस दूध का हम A2 घी बना लेते हैं और आप जैसे लोगों को घरों तक पहुंचा देते हैं A2 घी। सही है, बिल्कुल सही है। और उनका जो गोबर और गोमूत्र है वो यहाँ ला करके यहाँ डाल पे देते हैं। काम आता और यहाँ से जो एग्री वेस्ट निकलता है वो गाय माता को खिला देते हैं। हाँ, यस। तो ये इको सिस्टम है पूरा, इकोसिस्टम है पूरा। तो इसमें हमारा यही किसान भाइयों को हम दर्शाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं कि हम जब तक बाजार पे आधारित रहेंगे तब तक हम सक्षम नहीं बन सकते। हमको कहीं ना कहीं बाजार का पैसा अपने गांव में लाना पड़ेगा, अपने घरों में लाना पड़ेगा, तभी सक्षमता आएगी। और पहले ऐसा होता था कि गई गांव ही सबको खिलाते थे, है ना, लेकिन आज पूरे गांव जो है ना वो बाजार आधारित हो गए कि भाई आपको खाद लेना तो बाजार से लो, दवाई लेना तो बाजार से लो, ट्रैक्टर लेना तो बाजार से लो, मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, डीजल लेना तो बाजार से लो, सब कुछ तो बाजार से। इवन आजकल तो बीज भी बाजार से होने लग गया, क्योंकि बीज हर बार आदमी नया खरीद रहा, जबकि अपने बाप दादा उनके जमाने में तो बीज घर में रखा जाता था, लेकिन वो चलन अब धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। तो पूरी तरह से बाजार आधारित हो गया है। और उतना सब करने के बाद आप ढर्रे में वो चीजें पैदा कर रहे हो जिसकी कीमत भी बाजार तय कर उसकी करेक्ट। अब जैसे आज अपना घी है,
हाँ। है ना। अपना घी 3,000-3,200 रुपये में भी आसानी से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस, है ना। लेकिन बाजार का घी 800 रुपये, 900 रुपये, 700 रुपये में मिल जाता है आसानी से। क्यों? क्योंकि वो घी है ही नहीं। हाँ, सही बात है। वो उसमें वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। आज A2 घी का आप खाएंगे बिलोना पद्धति का, तो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगेन वही कि काम का वही है जो पचाया शरीर ने, खा लिया और निकल गया, तो वो तो कोई काम का ही नहीं है शरीर के लिए। तो खा करके भी वो 800 रुपये गड्ढे में ही डाल रहे हैं, है ना। यहाँ कम से कम 3,000 का खा रहे हैं, पर 3,000 का वैल्यू तो मिल रहा है ना। भले से आप 2 किलो खाते हो तो 2 किलो की जगह आधा किलो खा लो, बजट कम है तो, लेकिन अच्छा खा लो। तो हम लोगों को भी यही कहना चाहते हैं, किसानों को भी यही कहना चाहते हैं कि अच्छा उपजाएं। लोग उसको लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इवन आप तो जानते ही हैं, आप तो पूरे देश विदेश सब दूर घूमे हुए हैं। लोग तो पागलों की तरह जैविक चीज़ें और ऑथेंटिक जैविक चीज़ें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रही। हाँ, मतलब ये तो अगर हम अपने शास्त्रों की भी बात करें तो कहावत है, कहावत नहीं है बल्कि ये नोन एक स्पिरिचुअल सेइंग है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। करेक्ट। कि अगर जब तक आपका खाना सही नहीं है जी, तब तक आपका शरीर सही नहीं है, तो विचार सही नहीं है। बिल्कुल तो सही। सारी चीज़ें डेफिनेटली वहीं से शुरू होती है। और जैसे पतंजलि मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ये पतंजलि शास्त्र लिखा, जी, उन ऋषि की बात कर रहा हूँ। उनका कहना भी है कि आज मानव शरीर में इसकी हेल्थ वेलबींग या इसमें आ रही बीमारियाँ, ये सब जो कलुषित हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे आहारचर्या हाँ, पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें अगर हम वापस प्रकृति के करीब आएंगे और इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली 1 से 2 धीरे धीरे, जब जैसे ये मैसेज जिसको समझ में आता जाएगा, जी, उसके और उसके परिवार के लिए और समाज के लिए बेहतर होता चला जाएगा। सीरियसली आप बहुत ही अद्भुत चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पर। और इनफैक्ट मैं तो ये देख के बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एक सिर्फ उपभोक्ता हैं, तो ये आपको समझना चाहिए, इस पे थोड़ा स्टडी करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि एक नॉर्मल मार्केट में मिलता हुआ सामान्य कीमत का एक उत्पाद जो हम लेकर आते हैं, या किसी ने इतनी रिसर्च और मेहनत की हुई है वापस प्रकृति के करीब जाकर, प्राकृतिक चीज़ों से, गुड़ से, गोबर से, मिट्टी से, अलग अलग जगह की मिट्टी से, इतना पेशेंस रख के, इतना मेहनत करके, और एक प्रकृति के करीब एक शुद्ध सात्विक आहार अगर अवेलेबल है तो एक उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और जितना हम कर सकें उसको अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। अगर आप किसान हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हमारी लागत कम हो रही है जी, दूसरा हम रसायन का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। करेक्ट, जो सारी बीमारियों की जड़ है। यस, और तीसरा जो मैं यहाँ आके बहुत एक्साइटेड हूँ ये चीज़ें देख के, जान के, समझ के, वो ये है कि आप रबी और खरीफ से बाहर निकल रहे हैं। जी। मतलब जो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है कि गेहूं, चना, सोयाबीन, कपास से बाहर भी दुनिया है। करेक्ट, करेक्ट। और जिसमें आप ये आप ये नवाचार कर रहे हैं, आप केला के साथ में तुअर का खेती कर रहे हैं, अरहर का खेती कर रहे हैं, उसके साथ आप हल्दी और अदरक सोच रहे हैं। सो अगर आप किसान हैं तो डेफिनेटली ऐसे किसानों को ढूंढिए, मिलिए, इनसे बात कीजिए जो खुद अपना टाइम और एनर्जी लगाकर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इस कॉन्सेप्ट और एक रिसर्च लेवल पे क्या होता है, इस तरह की जब चीज़ें आप करने जाते हैं ना तो प्रयोग एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। Correct. मुझे ऐसा लगता है। और सही। यही सबसे बड़ा एक किसान को डर है कि यार मैं कर तो लूंगा लेकिन करने जाऊंगा पता नहीं क्या परिणाम आएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चक्र बिगड़ जाए। उसकी आजीविका डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि वो तो ट्रैप में उलझा हुआ है Definitely. एक सीजन और एक क्रॉप के। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा व्यक्ति है जो इस पर रिसर्च करके बैठा है, आप या आप जैसे और लोग, और ये तो यहाँ पे मतलब मालवा निमाड़ में तो ये अपने आप में एक सौभाग्य है कि यहाँ पे इतने बड़े लेवल पर ये इनका बड़प्पन है कि ये मुझ जैसे एक व्यक्ति को लैंडलॉर्ड कह रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे, मैं तो इसे एम्पायर कहता हूँ, मतलब ये जो एम्पायर इन्होंने यहाँ पे प्राकृतिक रूप से डेवलप किया है वो वाकई तारीफ़ काबिल है। धन्यवाद सर। और वो वाकई अनुकरणीय है। जी। तो अगर आप किसान हैं तो एक विज़िट कीजिए, जानिए, समझिए और अपने घर परिवार, पैदावार और खुशियों को और बढ़ाइए। बस मेरी यही मैसेज है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे किसान भाइयों को। आपने एनर्जी लगा के ये सब चीज़ें मुझे बताई ताकि मैं इसको और सीख पाऊँ और जो मेरे परिवार और समाजजन
या जो घर है उसको और कैसे प्रकृति के करीब हम ला सकते हैं जी। और कैसे खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं, जी। उस पे जो आपका टाइम और एनर्जी है उसके लिए रियली विथ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया धन्यवाद भैया। नमस्कार किसान भाइयों, आगे भी मिलते रहेंगे और आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।